everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, in this video we are going to discuss about this most important thing कि कट ऑफ जो है वो क्या जाने वाली है। इसके साथ ही साथ हम वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो लिस्ट आनी है, मेरिट लिस्ट आनी है, वो कब तक आ सकती है। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको एक एवरेज कट ऑफ बता पाऊँ, एक हाईएस्ट कट ऑफ बता पाऊँ और एक लोएस्ट कट ऑफ क्या जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। कुछ कोर्सेज को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे कि उनका क्या हो सकता है और बेसिकली मैं सबका ओवरऑल कंक्लूड करके ही बताऊंगी, राइट। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर फाइनली स्टार्टिंग विद दिस थिंग कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है या कितना जाएगा। सो जितने लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, और उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। इसके साथ ही साथ ये जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अभी हो सकता है इसके ऊपर नीचे जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितने लोग मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हैं 900+, उनके अकॉर्डिंग मैंने जो कट ऑफ है वो एस्टिमेट किया है कि इतना जाएगा, इतना जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरे इसमें तो इससे ज़्यादा है तो आप कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं, राइट। सो अब वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो आपका कितना जाएगा। सो गाइज यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे जाने की बात है तो इतना तो है कि अभी तक जितना भी सुनने में आया है कि 300 मार्क्स आउट ऑफ जितने भी आपका पेपर हुआ है उसमें किसी का 300 अबव गया है नहीं है, ठीक है। अगर किसी का गया है, जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, जो यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हैं, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं पिन अप कर दूंगी उनके कमेंट को कि इतना इन लोग का गया है। बट जहाँ तक मुझे पता चला है कि 300 अबव नहीं गया है, जितना मैंने एनालाइज किया है। हाँ, 290 तक गया है बट 300 किसी का क्रॉस नहीं किया है। तो अगर हाईएस्ट कट ऑफ की बात की जाए तो ये 290 अबव है, ठीक है। हाईएस्ट कट ऑफ रेयर है, ये नहीं कि बहुत लोगों के 290 है या सबके 290s में ही आए हैं। बहुत रेयर बच्चों के हैं जिनके 250 क्रॉस किया है, बाकी ज़्यादा लोगों का नहीं किया है, ठीक है। तो ये रही हाईएस्ट। अब अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि एवरेज कितना जाएगा, तो गाइस एवरेज जो है वो आपका कितने मार्क्स तक गया है, जितना देखा है मैंने, ज़्यादा लोगों के जो मार्क्स हैं वो 150 से 200 के बीच में ही हैं। किसी भी सब्जेक्ट का देखिए, जितने मुझे कोर्सेज का पता चला मैं उनका ही बता रही हूँ आपको। जितने लोगों ने मुझे अपने कोर्सेज का नहीं बताया है उनका मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है। बट जितने हो गया, BBA हो गया, BBA LLB हो गया, आपका BCom हो गया, BA हो गया, BEd हो गया, ठीक है, इन सब के जो कट ऑफ हैं वो एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो 150 से 200 पे भीड़ ज़्यादा है। बाकी इससे ज़्यादा लोग किस में हैं, अब 150 के नीचे, ठीक है, 150 के नीचे या कहें 100 के भी नीचे बहुत बच्चे हैं जिनका है। अब आती है कि कहाँ तक एडमिशन हो सकता है। तो गाइज आप अगर सीट्स देखें यहाँ पे तो सीट्स लिमिटेड हैं हर कोर्स की, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। सीट्स मैक्सिमम अगर हैं BEd की देख सकते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पे कितना मेंशन है। लास्ट ईयर शायद 120 आसपास थी, इस बार भी उतनी होंगी या थोड़ी बहुत बढ़ी होंगी, आप चेक कर लीजिएगा। मैं भी आपको PDF दे दूँगी, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। 60 सीट्स, 50 ऐसी सीट्स होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कट ऑफ कितना भी जाए, उस रेंज में भी अगर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है तो भी आपके अच्छे नंबर होते हुए भी आपको सीट नहीं मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ है। और जहाँ तक जितने लोगों ने एडमिशन है वो कहीं ना कहीं ले ही लिया है, क्योंकि इतना लेट आया है तो इसके वजह से भी आप लोगों के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। आप पता नहीं कितने लोगों ने क्विट किया है, बहुत लोगों ने तो ग्रुप में ही बता के अलग अलग जगह मतलब एडमिशन ले लिया है, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि ज़्यादा लोग वेट करना नहीं चाहते हैं। बट उसमें से भी कुछ लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि क्या वो वहाँ से अपना एडमिशन विड्रॉ करा के यहाँ पे ही ले लें, यहाँ पे एडमिशन। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, बट अब डिपेंड करता है कि कितनी भीड़ इकट्ठा होती है। मेरिट लिस्ट आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले बच्चे ऐसे ही छट जाते हैं क्योंकि वो छोड़ देते हैं सीट, तो नीचे वालों के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हमारा भी बहुत पहले एक टाइम की बात है हुआ था तो भी लेट आया था, तो बहुत बच्चे थे जो ऊपर अच्छे नंबर होते हुए भी वो लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, तो उसके भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज का जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने देखा है ग्रुप में जितने बच्चों ने बताया है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो अगर बात की जाए BEd की, ठीक है, तो BEd में जनरल कैटेगरी का अब तक हाईएस्ट स्कोर जो गया है वो गया है 289 मार्क्स गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल से हैं BEd में तो इतना गया है। और मतलब 289 के बाद जनरल में मुझे किसी के 200 में नहीं दिखे हैं, सबके 186, 193, 170, 114 ऐसे ही हैं, ठीक है। OBC का अगर हाईएस्ट देखा जाए तो गया है 265,
ठीक है, 265 गया है बीएड में ओबीसी का। एससी में देखा जाए तो 166 और एसटी कैटेगरी से एक ही स्टूडेंट का था 186। तो ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से बीएड का गया, और बीएड का कट ऑफ हर बार अच्छा जाता है और बहुत भीड़ होती है। इवन मैं बताऊं कि जब मेरा एक्सपीरियंस जब था तो हाईएस्ट 67 गया था, और नीचे मतलब बहुत कम थे 63, 64, बस बहुत कम थे। उसके बाद लाइन से इतने बच्चे थे जिनके 56 मार्क्स थे, मतलब इतने थे कि लग रहा था कि 55 वालों का भी नहीं हुआ भी नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर अच्छे नंबर होने में भी नहीं होता है, क्योंकि सीट्स आपके लिमिटेड हैं। अब 50% रिजर्वेशन हटा दिए, 10% ईडब्ल्यूएस का हटा दीजिए, जो बची हुई सीट्स हैं बस वही हैं उन कैटेगरीज के लिए। इसमें क्या होता है, चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर बीकॉम का देखें तो बीकॉम का ओबीसी कैटेगरी का 298, ठीक है, 298 गया है। ओबीसी कैटेगरी का जनरल 232, हाईएस्ट बता रही हूँ यहाँ पे। एससी का 200, बाकी बीकॉम ऑनर्स में भी 306 किसी ने बताया है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि वो फेक है, आई डोंट नो, लेकिन 306 एससी कैटेगरी का गया है बीकॉम ऑनर्स में। और बीबीए एलएलबी में बहुत लोगों के 250, मतलब 250 या 200 की लाइन में देखने को मिले हैं। हाईएस्ट 298 गया है, 281 है उसके बाद, फिर 290, 248, 250, 255। तो बीबीए एलएलबी में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होने वाला है इस साल। और इसके अलावा अगर हम बीबीए की बात करें तो बीबीए में मोस्टली नीचे हैं सब 150 के, और एक दो बच्चों के हैं जिनके 203 या 183 है। तो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका अगर ऐसी रेंज में है तो क्या होगा। 250 जिनके अबव हैं मार्क्स, उनका तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी 80 से 90% श्योर है, अगर अब तक के ही लोगों का देखा जाए। अगर बाहर के बहुत लोग हैं जिनका नहीं पता है तो फिर आई डोंट नो, वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेस लगा सकते हैं। तो मैंने जो एवरेज है, जो एनालाइज किया, जितना आप लोगों ने बताया उसके बेसिस पे जो एनालाइज किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा कोई डेटा तो अलग से आया नहीं है, कितने स्टूडेंट्स थे ये सब इन्होंने इस बार रिवील ही नहीं किया, इससे पहले तो होता था। तो अब जो आने वाली लिस्ट है वो कब आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये आता है, तो बहुत लोगों ने मतलब जो कंफर्म करके अथॉरिटीज से पता चला है वो ये पता चला है कि 1 वीक के अंदर आ जाएगी। बट जैसे कि आप लोगों ने खुद देखा है एनटीए का काम, यहाँ पे इस एंट्रेंस में आप लोग को खुद पता है कि कितनी जल्दी वो देते हैं और कितनी जल्दी उनका काम होता है। तो वो आप लोग खुद भी गेस कर सकते हैं। अगर 1 वीक नहीं आती तो आप समझ जाइएगा कि फिर वही ढीला काम है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 वीक बोला गया है कि आ जाएगी, अब देखते हैं। अगर 1 वीक में आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो फिर आपने खुद ही देखा है कि कितना इनका लंबा प्रोसेस जाता है। तो बट मेरे हिसाब से दिसंबर तक इनको प्रोसेस कंप्लीट कर देना चाहिए, और ये शायद कर भी देंगे, ठीक है। तो जितने लोग के 250 हैं उनका श्योरली हाँ कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाना है, ठीक है। अब इसके नीचे जितने लोग हैं अब उनका तो डिपेंड करता है कि कितना जाने वाला। 200 अगर आपके मार्क्स हैं तो हाँ चांसेस हैं आपके, बाकी कट ऑफ नीचे भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी कट ऑफ को लेके, वो से सारे कोर्सेज की। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ कोर्सेज का जानना है जो मैंने बनाई है लिस्ट, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ आई विल ट्राई कि मैं इंस्टाग्राम चैनल पे, जो मेरा इंस्टाग्राम है अकाउंट है, वहाँ पे लाइव आऊँ, आपसे डिस्कस कर पाऊँ, आपसे बात कर पाऊँ, जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक्स से रिलेटेड, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड, जो भी डाउट है वो हम लोग डिस्कस कर पाए, शेयर कर पाएँ। तो अगर आपने टेलीग्राम में मुझे नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं जल्दी ही लाइव आने की वहाँ कोशिश करूँगी कल परसों में। तो हम लोग अच्छा खासा डिस्कशन जो है वो वहाँ पर करने वाले हैं। तो ये थी अपडेट आपकी BBU एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, राइट गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।